डॉक्टर साहब, अभी मेरे 1 लाख रुपए चोरी हुए हैं और चोर आपके क्लिनिक पर बैठे इन्हीं तीनों में से कोई एक है। डॉक्टर साहब जल्दी दवा दे दो, मैं जा रही हूँ। रुको, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। इनके 2 लाख रुपए चोरी हुए हैं और इल्जाम तुम तीनों पर है। बताओ, तीनों में से किसने चुराए रुपए? डॉक्टर साहब हम तो बीमार हैं, हमें चोर बना दे रहे हो। डॉक्टर साहब मैंने नहीं चुराए हैं पैसे। डॉक्टर साहब तुम्हारी क्लिनिक पे दवाई लेने आया हूँ, मुझे क्या पता यहाँ पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं बहुत दूर था इसलिए मैं उसका हुलिया और ठीक से पहचान नहीं पाया, लेकिन इतना पता है चोर भागते भागते आपकी क्लिनिक में ही घुसा है। मेरे पास एक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन को मैं तुम तीनों के लगाऊंगा। जिसने भी चोरी की होगी उसके हाथ पे नीला निशान आ जाएगा, इस तरह पकड़ा जाएगा चोर। डॉक्टर साहब मैं पहले से बीमार हूँ, मैं नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन। मुझे तो डर लग रहा है, मैं इधर आया क्यों? डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, हमें जाने दो। चुपचाप बैठे रहो, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। शक के दायरे में तीनों पकड़े जाओगे। डॉक्टर साहब जाए हम। डॉक्टर साहब मेरे हाथ पे नीला निशान नहीं आया। ना मेरे आया। मेरे भी नहीं आया है। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे चोर के हाथ पे नीले निशान आ जाएगा, लेकिन इनमें से तो किसी के नहीं आया है। लेकिन तुम्हारे रुपए इसने चुराए हैं। कबूल कर ले, मैं छोड़ दूंगा अगर तूने कबूल कर लिया तो, वरना पुलिस को दूंगा, बहुत मार खाएगा। हाँ मैंने ही चुराए हैं रुपए। मैंने सोचा क्लिनिक में चला जाऊंगा, पता नहीं लगेगा। ये लो रुपए। डॉक्टर साहब, लेकिन आपको पता कैसे चला कि यही है चोर? जो इंजेक्शन मैंने इन तीनों को लगाया वो एक साधारण इंजेक्शन था, लेकिन मुझे पता था इंजेक्शन लगने के बाद चोर घबरा जाएगा, और वही हुआ। ये घबरा गया, बार बार अपने हाथ से नीला निशान साफ करने की कोशिश कर रहा था और घबराहट में इसको पसीने आने लगे। बस पता चल गया यही चोर है। क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम्हारे काम की नहीं है। आप मुझसे हर बात क्यों छुपाते हैं? क्या करोगी जानकर? तुम्हें कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? अरे क्या हुआ, क्या हुआ आपको? भाई साहब। भाभी आप? मोनू का जाने का सच में बहुत अफसोस है मुझे भी। कुछ पता नहीं था, अचानक ये दुनिया छोड़ के चला गया वो। हाँ भाई साहब, उनको गए हुए इस दुनिया से 5 महीने हो गए हैं। अब घर में खाने की भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कई बार तो पड़ोसियों से खाना मांगकर बच्चों को खिलाया है। तुम तो उनके अच्छे दोस्त हो ना, तुम मेरे लिए बस इतना कर दो, मुझे कोई अच्छी सी नौकरी दिला दो। भाभी, क्या आपको पता नहीं है कि मोनू ने कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उसकी कई सारी पॉलिसीज भी चल रही थी। यही कोई मिला के 50-60 लाख रुपए उसके पास आने वाले थे। क्या आपको मिले नहीं वो रुपए? नहीं भैया, उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनकी ये सोच थी कि घर की औरतों को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। अभी रुकिए, मोनू ने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था वहां मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। हेलो, ये जो मोनू नाम से इन्वेस्टमेंट था और एक पॉलिसी चल रही थी, वो रुपए आपने अभी तक उसके घर पे क्यों नहीं पहुंचा है? उनकी वाइफ अभी कंपनी पहुंच रही है, सारा रुपया उनको दीजिए आप। ठीक ठीक भाभी, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ और कंपनी का नाम बता रहा हूँ। आप अभी चली जाइए, सारा रुपया आपको मिल जाएगा। ये रुपया आपके परिवार के बहुत काम आएगा। अगर तुम न बताते तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं चलता और मैं परेशानियां उठाती रहती। कितनी अजीब गलती करते हैं कुछ लोग। सारा हिसाब किताब, लेन देन अपने सीने में लेकर घूमते रहते हैं और अपनी बीवी को कभी कुछ नहीं बताते। और अगर अचानक वो किसी वजह से मर जाते हैं तो उन रुपए के बारे में उनके परिवार को पता ही नहीं चलता है और उनका परिवार परेशानियां उठाता रहता है। होना तो ये चाहिए कि अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, उसे सब कुछ बताना चाहिए। जिस घर में हिसाब किताब पत्नी और पति दोनों जानते हैं, वो घर कभी नहीं डूबते। दोस्त आ जाओ।
दोस्त, हम दोनों अपनी शादी की 3री सालगिरह मना रहे हैं। तुम दोनों को जरूर आना है। आना जरूर, और मेरा सोने का हार भी देखना। इस बार टर्किश स्टाइल में डिजाइन करवाया है इन्होंने अपना सोने का हार। आएंगे, इधर आओ। देखो, अपनी बीवी को सोने से लाद रखा है। और एक आप है, 2 साल पहले इतने छोटे से बुंदे दिए थे बस। मैं मायके चली जाऊंगी और तभी आऊंगी वापस जब तुम मुझे सोने का रानी हार ला कर दोगे। ये कंगन पसंद नहीं आ रहा है, अब आप दूसरे दिलवा देना। दोस्त जरा इधर आइए। तेरी वाली सोना पहन के तो सवर रही है और मेरी बीवी तेरी बीवी का सोना देखकर बिगड़ रही है। बीवी को खुश रखने के लिए और सोना पहनाने के लिए ज्यादा रुपए की जरूरत नहीं होती। तू कल मेरे साथ चलना और ले आना अपनी बीवी के लिए सोना। मैं हूं ना, तो काहे का रोना। कहाँ लेकर जाएगा? अब तू सब कुछ अभी पूछ ले सब कुछ। अरे चल ठीक है, कल चलूंगा तेरे साथ।